बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। देखें इसमें फाइंड द नंबर, आपने नंबर तलाश करना है दैट इज़ प्रोडक्ट जो मल्टीप्लाई करने से मिलता है ऑफ द मोस्ट प्राइम नंबर, ज़्यादातर प्राइम नंबर को बिलो 100 जो 100 के नीचे हों। 100 से नीचे नीचे वाले आप लोगों ने प्राइम नंबर सारे लिख लेने हैं। उसमें से मोस्ट प्राइम नंबर जो है ना 100 से नीचे जितने भी प्राइम नंबर हैं वो सारे मोस्ट प्राइम नंबर में ही आएंगे। तो वो सारे मोस्ट प्राइम नंबर जैसे से ज़्यादा प्राइम नंबर वो बन जाएंगे और उनका प्रोडक्ट फाइंड करना है। फिर आप 2 नंबर को मल्टीप्लाई कर करके देख लो, 3 को देख लो या 4 नंबर को मल्टीप्लाई करके देख लो, लेकिन वो ये कि वो 100 से नीचे ही रहें। आप 2 को चाहे मल्टीप्लाई करो, चाहे आप 3 को मल्टीप्लाई करो, चाहे 4 को मल्टीप्लाई करो, क्योंकि यहाँ पर उसने हमें बताया तो है नहीं कि 2 को मल्टीप्लाई करना है, 3 को करना है या 4 को करना है। तो ये तो उसने बताया नहीं है कुछ भी। पिछले सवाल के अंदर तो उसने बताया था कि 3 प्राइम नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है, 3 प्राइम फैक्टर को। तो यहाँ पर तो कुछ ऐसा बता ही नहीं रहा। इस वजह से आप 2 को भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, 3 को भी कर सकते हो, 4 को भी कर सकते हो, लेकिन 4 से मल्टीप्लाई करने से तो 100 से ऊपर चला जाना। तो 4 पे भी करके देख लेंगे, लेकिन इससे नीचे नीचे ही रहना पड़ेगा। तो हम सोल्व करते हैं सवाल को। ये स्टूडेंट देखें, मोस्ट प्राइम नंबर बिलो 100, पहले हम मोस्ट प्राइम नंबर बिलो 100 लिख लेते हैं। मोस्ट प्राइम नंबर्स बिलो 100 से नीचे जितने भी प्राइम नंबर है वो लिखने हैं। प्राइम नंबर वो होते हैं जो किसी भी टेबल पे ना आते हों। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ 2 किसी की टेबल में नहीं आता, अपने आप पर ही आता है। 3 भी नहीं आता, 4 आता है। 5 किसी टेबल में नहीं आता, 6 आता है। 7 किसी टेबल में नहीं आता, फिर 8, 9, 10, 11 किसी टेबल में नहीं आता। 12, 13 किसी टेबल में नहीं आता। 14, 15, 16, 17 भी किसी और टेबल में नहीं डिवाइड हो सकता। फिर 17 के बाद 18, 19 नहीं आता। 19 के बाद 20, 21, 22, 23 किसी भी टेबल में नहीं आता। 24, 25, 26, 27, 28, 29 भी किसी टेबल में नहीं आता। फिर 29 के बाद 31 किसी टेबल में भी नहीं आता। 31 लिख लेते हैं। फिर 31, फिर 32, 33, 34, 35, 36, 37 किसी टेबल में नहीं आता। 38, 39, फिर 40, 41 भी किसी टेबल में नहीं आता। 42, 43 भी किसी टेबल में नहीं आता। 43 के बाद 44 किसी टेबल में आता है। 45, 46, 47 सारे 47 फिर किसी और टेबल में नहीं आता, वो लिख लेते हैं। फिर 48 आता है। 49 भी आता है। 7 7 49 होता है। फिर 50, 51, 52, 53 किसी टेबल में नहीं आता। 54, 55, 56, 57, 58, 59 किसी टेबल में नहीं आता। फिर 50, 60, 61 किसी टेबल में नहीं आता। 62 आता है। 63 आता है। 64, 65, 66, 67 भी किसी टेबल में नहीं आता। फिर 68, 69, 70, 71 किसी टेबल में नहीं है। 72, 73 किसी टेबल में भी नहीं है। 74, 75, 76, 77, 78, 79 भी किसी टेबल में नहीं आता। फिर 80, 81, 82, 83 भी किसी टेबल में नहीं आता। 84, 85, 86, 87, 88 किसी टेबल में। 89 किसी टेबल में नहीं आता। 88 आता है। फिर 89 के बाद 90, 91, 92 ये सारे आते हैं। 93, 94, 97 किसी टेबल में नहीं आता आगे। तो ये हमने सारे लिख लिए। अब ये स्टूडेंट इनका हमने प्रोडक्ट फाइंड करना है जो 100 से नीचे नीचे रहे। तो हम ऐसा करते हैं, पहले 2 नंबर पे कर लेते हैं। तो प्रोडक्ट, यहाँ पर प्रोडक्ट लिख लेता हूँ इनका। प्रोडक्ट पहले 2 का करके देख लेते हैं। 2 मल्टीप्लाई बाय 3 करें तो आंसर क्या आता है 6। अब अगर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 कर लें तो फिर क्या आता है 2 3 जा 6, 6 5 जा 30 आ जाता है।
अगर हम ऐसा करें 2 3 5 7 4 को मल्टीप्लाई करके देख लें 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 7। तो अब देखें 2 3 जा 6 6 5 जा 30 को 7 से मल्टीप्लाई करें 7 3 जा 21 तो बड़ा नंबर आ जाता है वो 2 10 हो जाता है। 2 10 कैसे हो जाता है 5 2 जा 10 इसको मल्टीप्लाई कर लो ना 5 2 जा 10 और 7 3 जा 21 के साथ 10 मल्टीप्लाई करो तो 2 10। तो ये तो हमें नहीं चाहिए क्योंकि हमें 100 से छोटे छोटे चाहिए जो मल्टीप्लाई करने से 100 से छोटे आएँ। तो इसका मतलब है मैंने इसलिए आप लोगों को बताया था कि हम 4 नहीं ले सकते, हम 3 ही ले सकते हैं या 2 ले सकते हैं। तो ये मैंने 2 लिए तो 6 मिला और 2 लेकर देख लेते हैं। पहले 2 लिए थे फिर 3 और 5 ले लेते हैं 3 मल्टीप्लाई बाय 5 फिर हमें क्या मिल जाता है 15। फिर अगर हम 3 मल्टीप्लाई बाय 7 ले लें 3 7 जार 3 मल्टीप्लाई बाय 7 3 7 जार 21। तो 2 नंबर लेने से तो बहुत ज़्यादा हमें मिल जाने हैं। 3 नंबर लेकर देख लेते हैं। 3 नंबर वाला ये सेट मैंने एक लिया तो और ले लेते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय अब 5 की बजाय 7 ले लेते हैं तो 2 3 जार 6 6 7 जार 42 ये आ गया। अब देखें 2 3 तो ले लेते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7 की बजाय अब 11 ले लेते हैं तो 2 3 जा 6 6 11 जा 66 तो 66 वाला भी हमें मिल गया। अब 13 लेकर देख लेते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 3 और मल्टीप्लाई बाय इसके साथ 13 कर लेते हैं तो 2 3 जा 6 6 को 13 से मल्टीप्लाई करें 6 3 जार 18 और 6 1 जा 6 और 1 7 78। तो ये भी 3 के साथ हमें 78 मिल गया। तो ये 3 के साथ 66 भी मिला 78 भी मिला 42 भी मिला। तो ये काफ़ी ज़्यादा नंबर आप लोग को मिल सकते हैं। इस तरह के आप लोग काफ़ी नंबर निकाल सकते हो। तो डियर स्टूडेंट 3 के साथ और भी मल्टीप्लाई हो सकते हैं। अगर 2 मल्टीप्लाई बाय 5 करें मल्टीप्लाई बाय 7 करें तो इसमें देखें 2 5 जा 10 10 7 जा 70 तो 70 भी आ सकता है। तो 3 के पेयर में काफ़ी ज़्यादा आपको मिल सकते हैं। 2 के साथ भी बहुत ज़्यादा मिल सकते हैं और 3 के साथ भी बहुत ज़्यादा मिल सकते हैं। तो ये सारे नंबर जो हैं हमारे ये सारे इसके आंसर हो सकते हैं। ये आंसर इसका हो सकता है, ये भी आंसर हो सकता है। जो भी 100 से नीचे नीचे वाले हैं वो सारे हमारे पॉसिबल आंसर हैं। तो इनके ऊपर मैंने टिक लगा दिया। ये सारे हमारे पॉसिबल आंसर हैं। ये सारे आंसर्स में आ सकते हैं। इतने ज़्यादा नंबर मैं निकाल लिए, इससे ज़्यादा भी आप लोग निकाल सकते हो। अब जो आपकी बुक में दिए हुए हैं वो एक 70 दिया हुआ है, एक 66 दिया हुआ है और एक 78 दिया हुआ है। ये 3 आपकी बुक में दिए हुए हैं। तो ये मैं आंसर में लिखने लगा हूँ। तो लिहाजा आंसर जो है ना इसका यहाँ पर लिख देते हैं। आंसर में 66 हो सकता है, 66 और 70 और 78। तो ये मैंने 3 नंबर आंसर में लिख दिए जो बुक ने लिखे हुए थे। अदरवाइज़ इसका आंसर बेशुमार नंबर, काफ़ी ज़्यादा नंबर बन सकते हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को सवाल समझ आया होगा।